लड़की के चेहरे पर अब हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने चारों तरफ नजर डाली। उसके चेहरे पर निराशा और छा गई। चेहरा तो उसका पहले से ही डर कर सफेद हो पड़ा था। पता नहीं वो कौन सी मुसीबत झेल कर आई थी। अब तक वो भाव शून्य पत्थर की तरह बैठी हुई थी, जैसे किसी को कोई सदमा पत्थर बना देता है। लेकिन जब उससे भी बड़ा संकट आने वाला होता है तो वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर बिजली के शॉक की तरह सुन पड़े हुए शरीर को झकझोर कर जगा देता है। वही हाल इस समय उस लड़की का हुआ। वो उठकर खड़ी हो गई। 1-2 मिनट तक वो इसी कसमकस में रही कि क्या किया जाए। फिर वो प्लेटफॉर्म पर टहलती हुई एक ओर जाने लगी। उसके पीछे पीछे वो लड़के भी जाने लगे। ये वही लड़के थे जो टीनेज में ही भटक कर गलत संगति में आकर अपनी पढ़ाई छोड़ बैठे और फिर नशे की लत को लगा लिया। घर वाले उनको समझाकर राह पर लाने की कोशिश करते रहे। जब उनकी मनमानी और उनके नशे की लत को झेलने में असमर्थ हो गए तो उन्होंने उनका पीछा छोड़ दिया और खर्च देने से भी मना कर दिया, जिससे अपने खर्च पूरा करने के लिए अब वो भी लड़के चोरी चकारी जेब कतरी करने लगे थे। अक्सर ये रात में आकर जेब कतरी और हल्की फल्की लूटमार कर लेते थे। लेकिन आज उन्हें तगड़ी रकम मिलने की संभावना हो गई थी। उनको लगने लगा कि इससे उन्हें कई दिन तक बैठे बैठे खर्च करने की सुविधा मिल जाएगी। लड़की इधर उधर छिपने की कोशिश में थी। वो उनकी नज़र से दूर जाना चाहती थी, लेकिन ये प्रयास बेकार था, क्योंकि वहाँ इतने ज़्यादा लोग थे ही नहीं कि भीड़ सी लगती। थोड़ा आगे बढ़ते ही लड़कों में खुचुर पुचुर होने लगी। एक बोला, अबे राघव देख, कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया उड़ जाए, हम हाथ मलते रह जाए। दूसरे ने कहा, अभी यहाँ पुलिस हमको अरेस्ट कर सकती है, अगर लड़की शोर मचा देगी तो गड़बड़ हो जाएगा, अभी नहीं। तीसरे ने कहा, किसी ना किसी तरीके से लड़की को यहाँ से कहीं ले जाते हैं, फिर हमारे हाथ लंबी रकम तो लगेगी और ये लड़की भी मिलेगी। हाँ यार, अब ज़्यादा ढिलाई बरतने से काम नहीं चलेगा। आंखों ही आंखों में एक दूसरे से सलाह करके वे सब उसके इर्द गिर्द घेरा सा बनाने लगे। उनमें से एक लड़का उसके पास जाकर बोला, क्या बात है मैडम, भाग कर कहाँ जाओगी? हमसे पीछा छुड़ा रही हो ना? दूसरा लड़का बोला, पीछा छुड़ाने की बात मन में सोच लो, लेकिन ये होने वाला नहीं है। अब तुम हमारे शिकंजे में हो। उधर नकुल के मन में बेचैनी थी। अब उसके मन में दूसरे विचार चल रहे थे। अपने मन ही मन में वो सोच रहा था कि बेशक लड़की ने उसे मदद नहीं मांगी, लेकिन अगर कोई हादसा हो गया तो वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। उसे उस लड़की की मदद करनी चाहिए। बाद में वह बेशक नाराज हो या कुछ भी हो ले, लड़के उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो खड़ा हो गया, उसने बैग उठाया और जिस तरफ लड़की गई थी वो भी उसी को ढूंढने चल दिया। वो अपनी ट्रेन के विषय में सोचना चाहता था कि कहाँ जाए, लेकिन अभी इस सिचुएशन में उसको चिंता में डाल दिया था। जल्दी ही वो उनके पास पहुंच गया। उसने देखा कि उन मवालियों के बीच घिरी उस लड़की के चेहरे के हाव भाव बदले हुए थे। जैसे डर के अंतिम छोर पर पहुंचकर आदमी मरने और मारने पर उतारू हो जाता है, उसे अपनी जिंदगी का भी डर नहीं रहता। उसी पोजीशन पर वो लड़की भी पहुंच चुकी थी। लड़की के चेहरे पर अब कठोरता आ गई थी। वो उन लड़कों से बोली, आप लोग यहाँ से हट जाओ, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। और रुको, अभी पुलिस बुलाती हूँ। हाँ, तुम्हें जो भी करना है करो। एक लड़के ने बढ़कर उसकी बाह को पकड़ लिया और बोला, चल मेरे साथ। वो उसे एक तरफ को धकेलते हुए ले जाने लगा। पोजीशन अब खतरनाक हो चुकी थी। किसी को कुछ समझ में आता इससे पहले ही लड़की ने कठोर फैसला लिया। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया, आंखें भाव शून्य हो गई। उसने जोर का झटका दिया और अपनी बाह को छुड़ा लिया।
वो तेजी से प्लेटफॉर्म पर भागकर किनारे की तरफ जाने लगी। उसका रुख उस ट्रेन की तरफ था जो धड़धड़ाती हुई आ रही थी। अचानक लड़की के इस कदम से वो लड़के बौखला गए, लेकिन नकुल को उसका इरादा भांपते हुए देर नहीं लगी। चीते की फुर्ती से वो लड़की के पीछे भागा और इससे पहले कि वह प्लेटफॉर्म से नीचे उतरने के लिए छलांग लगाती, वो उसकी बाहों को पकड़कर खींच लेता है। लड़की इस समय अपने आपे में नहीं थी। वो नकुल से अपना हाथ छुड़ाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, तुम कौन होते हो मुझे बचाने वाले? मैं कुछ भी करूं, मेरी अपनी लाइफ है, तुम्हें किसने बीच में कूदने को कहा? दफा हो जाओ यहाँ से। वो अपने आप को छुड़ाने के लिए एक हाथ से नकुल को जोर जोर से घूंसे मार रही थी, लेकिन नकुल उसे छोड़ नहीं रहा था। अचानक ऐसी घटना घटने से ऊँघते हुए पैसेंजर चौंक कर सजाग हो गए और आसपास इकट्ठा होने लगे। नकुल ने चारों तरफ देखा। लड़की अभी भी उससे मारपीट कर रही थी। अब नकुल की सहन शक्ति जवाब दे गई। उसने एक जोरदार तमाचा उस लड़की के गाल पर मारा। लड़की अवाक होकर उसकी तरफ देखने लगी। नकुल उसको झिंझोड़ते हुए बोला, होश में आओ निम्मी, माना कि मेरी तुमसे लड़ाई हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबके सामने हमारा तमाशा बनाओ। प्लीज़ निम्मी, मेरी बात को समझो, हम अपनी लड़ाई सुलझा सकते हैं। चलो हटो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? और निम्मी? कैसी निम्मी? कहाँ की निम्मी? सुनते ही मवाली लड़के चौंक कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें से एक लड़का बोला, नाटक कर रहा है साला, इसकी ये कुछ भी नहीं है, हमारा शिकार छीन कर ले जाने की कोशिश कर रहा है ये। दूसरा बोला, इस कमीने को कामयाब नहीं होने देंगे हम। उधर लड़की अभी अपनी ही बात पर अड़ी थी। और तुमने हिम्मत कैसे की मुझे थप्पड़ मारने की? तुम होते कौन हो? उसके दोनों कंधों को पकड़कर हिलाते हुए नकुल बोला, होश में आओ निम्मी, यहाँ थोड़ी ही देर के लिए हमारी लड़ाई हुई है और तुमने देख लिया नतीजा। अपने चारों ओर नजर डालते हुए उसने उन लड़कों को देखा जो इस बदली हुई पोजीशन में अपना पैंतरा बदलने की चाल चल रहे थे। नकुल ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, बेवकूफ़ और पागल लड़की, खुद तो मरोगी, मुझको भी मरवाओगी। मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं हूँ जो एक साथ 10-10 लोगों से लड़ सकूँ। भलाई इसी में है कि किसी तरह से पीछा छुड़ाकर निकल चले। देखो, मुझ पर भरोसा करो, सब एक से नहीं होते। मुझे नहीं पता तुम क्या झेल रही हो और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, पर प्लीज़ अपनी लाइफ को यूं बर्बाद मत करो। भगवान जीने का मौका एक बार देते हैं। कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, वो ठीक हो जाती है। प्लीज़ अपना तमाशा मत बनाओ, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लड़की को अब कुछ होश आया था और इतनी देर से वो नकुल को देख रही थी तो उसे उस पर कुछ कुछ भरोसा भी हो चला था। वो चुपचाप हो गई। सारी पोजीशन को वो समझ रही थी। सचमुच पोजीशन बहुत खतरनाक हो गई थी, जिससे निकलने का यही एक सहारा था जो उसे नकुल के रूप में मिल रहा था। रेलवे पुलिस के 2 सिपाही भी आ गए थे जो इस समय वहां जमा भीड़ को हटा रहे थे। नकुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसको एक तरफ ले जाने लगा। हटिए, हटिए आप लोग, तमाशा मत बनाइए हमारा, ये हमारे आपस का मामला है। हमारी अभी नई नई शादी हुई है, हमारा झगड़ा हो गया, देखिए ना, हम लोग हनीमून पर जा रहे थे। लड़की ने चौंक कर नकुल की ओर देखा और आंखें तैरते हुए धीरे से बोली, ये बकवास किए जा रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उसके मुंह पर हाथ रखते हुए नकुल ने उसे शांत करने की कोशिश की। फिर लोगों से कहा, जाइए जाइए, आप अपना काम कीजिए, अब यहाँ सब नॉर्मल है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक्साइटेड थे। पहले जब कोई घटना नहीं हुई तो घटना होने का इंतज़ार कर रहे थे, और जब घटना घटित नहीं हुई तो उसके घटित ना होने का दुख मना रहे थे, और कुछ और भी मनोरंजन की तलाश में थे। उन तमाशबीन लोगों को निराशा हुई तो वो झल्ला कर बोले, तो पब्लिक प्लेस में काहे कबड्डी खेल रहे हो? ये मामले अपने घर के बेडरूम में बैठकर सुलझाओ ना। साला आजकल का माहौल ही ऐसा हो गया है, जहाँ देखो अपना रायता फैला देते हैं। उनके पीछे लड़के भी निराश से खड़े थे।
शिकार हाथ से निकल जाने की निराशा क्रोध में बदलने लगी। एक बोला, ऐसे बच्चों को जाने नहीं देंगे, चलो देखते हैं यह कहाँ जाते हैं। अब ये साला बीच में मरने के लिए आ गया है, बेमतलब में ही अपनी जान देगा। दूसरा मवाली अपने पीले दांत दिखाते हुए बोला, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, बेमतलब में हीरोगिरी दिखाने आया है, अब ये जन्नत की सैर करेगा। सारे लड़के दोनों के पीछे लग गए। नकुल ने घूम कर देखा, उसे आने वाले खतरा महसूस हो गया। उसने उस लड़की से कहा, ये सारे गुंडे हमारे पीछे पड़ गए, तुम्हारे साथ साथ मैं भी मरूंगा। बेहतर इसी में है कि यहाँ से जान बचाने की तरकीब सोचो। जान बचाने के लिए हम कहाँ घुस जाएं? कोई जगह तक नहीं रही है। नकुल उस लड़की का हाथ थामकर तेजी से प्लेटफॉर्म के किनारे लगी ट्रेन की तरफ दौड़ा और अब चलने लगी थी। पीछे पीछे गए गुंडे लड़के भी दौड़ने लगे। वो एक दूसरे से कह रहे थे, पकड़ो सालों को, भाग रहा है, हाथ से निकल ना पाए, पकड़ो पकड़ो। उनकी आवाज़ को सुनकर नकुल और उस लड़की के कदमों में और भी रफ्तार आ गई। अब वे जान की बाजी लगाकर भाग रहे थे। पीछे मुड़कर देखना या रुकना उनके लिए जान पर खेलने की तरह था और वे इस खतरे को मोल नहीं लेना चाहते थे। ट्रेन चलने लगी थी और स्पीड धीरे धीरे पकड़ने लगी। जब तक गुंडे मवाली कुछ सोचते समझते तब तक ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी थी। नकुल बड़ी फुर्ती से ट्रेन में चढ़ा और उसने लड़की का भी हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। नकुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके साथ साथ उस लड़की का तो हाल ही खराब था। ट्रेन की रफ्तार अब काफ़ी बढ़ चुकी थी। उन मवाली लड़कों का इस ट्रेन को पकड़ना अब असंभव था। वे हाथ मलते हुए पीछे छूट गए। अब क्या होगा नकुल और उस लड़की के बीच में? क्या कुछ ऐसा होगा जिससे इन दोनों की ज़िंदगी बदल जाएगी या कुछ और होगा? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस कहानी में। धन्यवाद।